हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। बेसिकली आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना अकाउंट लिंक्डइन में ओपन कर सकते हैं। ओके, लिंक्डइन में ओपन करके कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं कैसे। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ए टू जेड डिटेल में बताता हूँ। ओके, क्योंकि यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मीटिंग के दौरान किया गया है, तो चलिए अच्छी बात है कि आप भी साथ साथ में सीखें। तो सबसे पहले आप खुद का जीमेल बना लीजिएगा। अगर आपके पास जीमेल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल या जीमेल में जाकर आप अपना जीमेल बना सकते हैं। ओके, तो या इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी साथ साथ में अपना जीमेल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने सेंड भरिएगा जो भी गूगल द्वारा पूछा जाए, और ये आपका ऑप्शन आ गया है। गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, या आप अपना खुद का जीमेल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आप अपने पसंदीदा जीमेल अपने नाम से चूज कर लीजिएगा। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो उसके बाद आप नहीं लेगा तो आपको जो सजेस्ट किया है तो उसी को आप पुट कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आपका जीमेल या आगे किसी तरह का सिक्योरिटी रीजन से हैक ना हो। ओके, तो आपको पासवर्ड और जीमेल बन गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ओके, आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आए आप उसे अप्लाई कर लीजिएगा, एग्री कर लीजिएगा। ओके, तो आपके सामने अब कुछ ही समय में आपका गूगल वेरीफाई करने के बाद आपका जीमेल ओपन हो गया है। ओके, अभी आपका नया जीमेल अकाउंट रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम चलेंगे आपको लिंक्डइन ऐप पे। ओके, तो जैसे ही आप लिंक्डइन ऐप पे चलते हैं तो सबसे पहले आपको सजेस्ट करेगा, अगर आप पहले से कोई लॉगिन है, अगर आपको पहले से ऐप लोड किए हैं तो आपको सजेस्ट करेगा कि आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। या अगर आपका नया है तो आपको जितने भी जीमेल है तो आप या तो उस जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं या आप नया पुट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही उसको टच कीजिएगा तो आपको जीमेल डालने का आएगा। ओके, तो आप उसे टच कीजिए या आप अपना नया जो भी जीमेल क्रिएट किए हैं उसको लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जीमेल में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो अभी करेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, 1 मिनट आप इंतज़ार करें। ओके, सो वहाँ पे अगर हम बैक जाए तो वहाँ पे देखा जाए तो हमारा ऑलरेडी जो जीमेल हमने बनाया है तो वो गूगल में लॉगिन था। ओके, तो हमें बस उसको केवल टच करना है। ओके, तो देख सकते हैं वहाँ पे हमने सबसे नीचे आप देख सकते हैं जो मैंने गूगल जीमेल क्रिएट किया तो वो यहाँ पे है, तो उसको टच कर लीजिएगा। और उसके बाद लिंक्डइन बोलेगा कि आप मुझे अलाउ कीजिए। ओके, तो अलाउ कर दीजिएगा, और लोकेशन जिस भी लोकेशन पे आप हैं ऑटोमेटिक ले लेता है लोकेशन, तो उसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। ओके, क्योंकि आप अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब लेने आए हैं तो आप स्टूडेंट एस कर दीजिएगा। ओके, और नहीं है तो आप किसी को जॉब देने के लिए आए हैं, हायरिंग करने के लिए आए हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आए हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा स्टूडेंट। ओके, उसके बाद आप स्टूडेंट नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय को चूज़ कीजिएगा। ये आप एक क्या कहते हैं कि अगर आप इंटरप्रेन्योर है तो उसके हिसाब से आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं करके दिखाया जा रहा है। ओके, लेकिन आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट को फॉलो करते हुए आप एस कर दीजिएगा, आई एम स्टूडेंट। तो उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन चूज कीजिएगा स्टूडेंट का। तो यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली आप किसके लिए वर्क करते हैं, कहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो आप वर्क फ्रॉम होम या कोई भी कंपनी के नाम आप सर्च करके अपने फील्ड के अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे करंटली अगर आप स्टूडेंट है तो आप लिख दीजिएगा वहाँ पे SIM लुकिंग फॉर जॉब, या नहीं आप अपने बिजनेस के लिए हायरिंग करना चाहते हैं तो आप नोट रिली कर दीजिएगा। ओके,
उसके बाद आगे नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं डाल चुके हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ओके। तो आप रिक्रूटर के पास शेयर करना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि आप जॉब नहीं लेने आए हैं, किसी को जॉब सजेस्ट करने आए हैं। उसके बाद जो भी आप प्रोफेशन चूज किए हैं उसके हिसाब से आपके पीपल सजेस्ट करेगा कि आप इन्हें फॉलो कर लीजिए। लेकिन आप ही के फील्ड के सभी इस लोग हैं तो आपको इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो सिंपल सा इसको स्किप कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि आपको एक सेम आपका, क्योंकि ये भी आप ही जैसे हायर कर रहे हैं, ओके। तो हायर कर रहे हैं तो आप जो हायर कर रहे हैं उन्हीं लोगों को हायर कीजिएगा, तो वो तो नहीं आपके बिजनेस में आएंगे ना। तो सिंपल सा उसके बाद आपको आएगा कि सजेशन देगा कि आप कुछ पेज फॉलो करने के लिए, तो आप वर्क फ्रॉम होम पेज या जो भी कंपनी का पेज है आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ 30 दिन का होगा फ्री का प्रीमियम मेंबर मिलता है, तो आप 30 दिन की ट्रायल ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोफाइल अभी बाकी है, ओके। तो बाकी है तो आपको यहाँ पे लगाना है, अभी जितने भी स्टेप है कंप्लीट करना होगा, ओके। तो यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अनुसार। जो भी कंपनी में अगर आपका कोई भी इंटर्नशिप किए हैं या किसी भी तरह का जॉब किए हैं कोई भी कंपनी में, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अपने अनुसार जो भी आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से रिलेटेड कंपनी को यहाँ सर्च करके आप अपना वर्क एक्सपीरियंस के रूप में डाल सकते हैं, ओके। तो 1 मिनट, यहाँ पे गोल्ड डिगर्स भी डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो डाला जा रहा है वहीं आप पेस्ट कीजिए, ओके। तो अगर आप इंटरप्रेन्योर है तो इंटरप्रेन्योर डाल सकते हैं, इंटरप्रेन्योर के कई पेज आएंगे, कई कंपनियां हैं, ओके। तो कोई भी कंपनी आप अपने फील्ड के अनुसार डाल सकते हैं सर्च करके, और जो आपको अच्छा लगे वो आप फिल कर लीजिएगा, ओके। तो बेसिकली हम बना रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, रिमोट वर्क के देने के लिए, तो हम अपने फील्ड के अनुसार यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं। सो 1 मिनट रुक जाइए, आप अपने फील्ड के अनुसार ही आप अपना फॉलो कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का नाम और एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप जो भी पहले कंपनी में वर्क कर चुके हैं तो उसका नाम, आप एड्रेस, जो भी डिटेल्स फुलफिल करके दीजिए, ओके। तो ये फुलफिल करने के बाद आपको आगे नेक्स्ट डिटेल्स फिल करना होगा, ओके। तो आप गोल्ड डिगर्स जैसे कि हमने डाल दिया, ठीक। तो गोल्ड डिगर्स में हम मान लीजिए अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि गोल्ड डिगर्स में हम काम कर चुके हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है और पार्ट टाइम। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी डिटेल्स है आप अपने अनुसार फिल कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं अपने अनुसार फिल कर रहा हूँ ना। तो ये आप अपने अनुसार फिल कीजिएगा ताकि आपको आसानी से अगर जॉब लेना है तो जॉब ले सके, या जॉब देना है तो किसी को हायर कर सके। जो भी स्किल्स है आप अपने स्किल्स के अनुसार अपना यहाँ पे फिल कीजिए, 4-5 स्किल जो भी है आपको। जितना ही ज़्यादा स्किल्स फिल कीजिएगा उतना ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए। तो आपका जो भी है, मान लीजिए लीडरशिप क्वालिटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल से बढ़िया है आपका, या किसी को फाइनेंशियल नॉलेज दे सकते हैं। तो जो भी आपका जितना भी स्किल्स है यहाँ पे फुलफिल करते जाइएगा, और आपके चीज़ जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके नीचे वो स्किल्स दिखाई देगा, आपको सिंपल सा टिक लगा देना है, ओके। और आपका प्रोफाइल में स्किल्स जुड़ते चला जाएगा। तो जो भी स्किल्स आप जुड़िएगा उसके बाद अगर आपको कोई कंपनी के HR आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं या आप अप्लाई करते हैं तो आपको सभी वो स्किल्स से रिलेटेड आपको जानकारी देना होगा। तो जो भी आपके पास स्किल्स है उसी को फुलफिल कीजिएगा, ओके। तो देख सकते हैं 2 नंबर कंप्लीट हो गया, अब तीसरा नंबर हम कंप्लीट करेंगे, ओके। तो बोल रहा है कि कुछ फ्रेंड्स को आप कनेक्ट कीजिए। तो आप 2-3 फ्रेंड्स
करंट में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो भी तीसरा स्टेप भी फुलफ़िल हो जाएगा। ओके, ये दूसरा स्टेप है में देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं अब कैसे यहाँ से आपको बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि अपने B2B के लिए यानी बिज़नेस टू बिज़नेस के लिए आपको लीड्स खोजना है, ढूंढना है, तो कैसे जाए। तो मान लीजिए कोई भी कंपनी जब अपना पेज में अपना पोस्टर डालती है तो आप कोई भी कंपनी के पेज में जा सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और उसका पोस्ट डेट भी देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जैसे ही जाते हैं तो आपको जितने भी जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं। और जिसमें आपको कम रिप्लाई मिले तो उसको आप डायरेक्ट या मैसेज कर सकते हैं या उसके कमेंट बॉक्स पे आप भी रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने डायरेक्ट अप्रोच किया है कि आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें या मेरे नंबर पे कनेक्ट करें। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं जिसमें कम से कम रिप्लाई हुआ हो। ओके, तो आप अच्छे पेज को सजेस्ट करके अच्छे पेज में जाके अच्छे कंपनियों में आप बेसिकली वर्क फ्रॉम होम में जाइएगा तो उसमें तो डेली कई पोस्ट होते हैं। ओके, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट आपको अप्रोच करना है यानी पर्सनलाइज मैसेज आप डायरेक्ट प्रोफाइल में जाके उसके बाद पर्सनलाइज मैसेज में जाइएगा। पर्सनल मैसेज में जाके आप अपना जो भी एक शॉर्ट सा आप मैसेज डाल सकते हैं ताकि प्रोस्पेक्ट देखे तो या तो उसको नीड होगी वर्क को तो उसको रिप्लाई करेगी आपको डायरेक्ट, अगर नीड नहीं होगी तो आपको रिप्लाई नहीं करेगी। सिंपल सा बात है। ओके, और जो भी पर्सनलाइज इन्विटेशन है आप एक दिन में 4 से 5 लोगों को सेंड कीजिएगा। ओके, आपका जितना ही ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे उसके बाद आप ज़्यादा पर्सनलाइज इन्विटेशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा करते हैं नए अकाउंट ओपन करने पे तो आपको लिंक्डइन ब्लॉक कर देगा और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ओके, सो ऐसा करके आप पर्सन को ढूंढ सकते हैं। जैसे उसके प्रोफाइल के नीचे जाइएगा तो आपको उससे रिलेटेड ही पर्सन मिलेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो वो किस कॉलेज से है तो उसके प्रोफाइल को विजिट कीजिएगा और उसके प्रोफाइल को विजिट करके नीचे जाइएगा। उसके तो नीचे जितना ही जाइएगा उसके बाद उस कॉलेज के पर्सन को ही सजेस्ट करेगा। ओके, उसके जितने कनेक्शन हैं वो सभी को सजेस्ट करेगा। तो आप वहाँ पे उन लोगों को भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। सो ऐसा करके आप अप्रोच कीजिएगा। ओके, सो ये हो गया आपका डायरेक्ट इनविटेशन। देखिए उसके प्रोफाइल के हम नीचे विजिट किए तो आपको देख सकते हैं उससे से रिलेटेड सेल्फ एम्प्लॉयड ये सभी गर्ल्स है जो भी प्रोफाइल्स हैं तो उससे रिलेटेड ही प्रोफाइल्स आ रही है। यानी अगर आप स्टूडेंट का प्रोफाइल से विजिट कीजिएगा तो स्टूडेंट का ओपन करते ही उसके बाद नीचे जाइएगा तो केवल स्टूडेंट को ही लिंक्डइन सजेस्ट करेगा। ओके, तो आप किस लेवल के यानी किसके अनुसार यानी आप जो पर्सन को चाहते हैं या हाउस वाइफ को तो आप वैसे पर्सन को भी या फ्रेशर को चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे सर्च बार पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उसके प्रोफाइल पे विजिट करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ओके, सो ऐसे वर्क फ्रॉम होम आप सर्च करके देखिए वहाँ पे और जितने भी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पेज हैं आप डायरेक्ट उन्हें फॉलो कर लीजिएगा और फॉलो करके उसमें बेल आइकन घंटी होता है नोटिफिकेशन का उसमें ऑन कर दीजिएगा। यानी जब भी पोस्ट होगा उस पेज में तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और जितने भी लोग एक बार जाके लाइक कर दीजिएगा तो जितने भी लोग वहाँ पे कमेंट करेंगे आई एम इंटरेस्टेड तो आपको मैसेज आ जाएगा और मैसेज आते ही तो आप उन्हें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं या रिप्लाई दे सकते हैं कि वुड यू लाइक टू वर्क फ्रॉम होम और या अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट या लिंक को शेयर कर सकती हैं। ओके, तो ऐसा देख सकते हैं कई यहाँ पे कंपनी का पेज है तो आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैंडिडेट मिल सके। ओके,
अब यहाँ पर ये नहीं कि आप वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पेज ही फॉलो कर सकते हैं, आप कई कंपनी जितने भी कंपनियां हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे डायरेक्ट जो भी लोग आते हैं तो वहाँ से आप इंटरेस्टेड पर्सन को वहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसा आपको करके दिखाया जा रहा है आप सेम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और जैसे जैसे करते जाइएगा आपको प्रैक्टिस होते जाएगा और आप भी एक दिन एक्सपर्ट हो जाइएगा, और आपको लीड जनरेशन करने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो देख सकते हैं अगर आप जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं जॉब के लिए हायर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जाके पहले जॉब में जाइएगा, उसके बाद किसके लिए, किस चीज़ के हायर कर रहे हैं, अपने पोस्ट का नाम सजेस्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, और यहाँ पे पीपल में जाइएगा तो वहाँ पे जितने भी रहेंगे लोग उस फील्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि आप कई आउट कंपनियां जो जो भी होती है, जॉब में जाइएगा तो कई कंपनियां, टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, जियो, रिलायंस, सभी कंपनियां यहाँ पे उनके HR डायरेक्ट यहाँ पे हायर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाके अपने फील्ड के अनुसार वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहा तो HR को पसंद आया तो आपको डायरेक्ट वो इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए। ओके, सो ये रहा आपका सिंपल सा आपका हर एक प्रोसेस हमने करके दिखाया, और पर्सनलाइज इनवाइट करके भी दिखाएं। ओके, तो सबसे अच्छा होता है कि आप ये डायरेक्ट पर्सन को पर्सनलाइज इनवाइट कर दें। अगर आप दूसरे कंपनी के पोस्ट में जा रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि अगर आपको ज़्यादा जो पर्सन को रिप्लाई नहीं मिला है तो उसमें आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अदर पोस्ट में जाते हैं, अदर कंपनियां के, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप या फॉर्म का लिंक नहीं लगाइएगा, नहीं तो कंपनी आपको उस पेज का जो भी एडमिन होता है आपको रिपोर्ट कर देता है और आपका प्रोफाइल ब्लॉक कर देता है। ओके, तो उसमें जो भी दूसरा कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रोफाइल पे ही विजिट कीजिए वो लोग को, और वहाँ पे या तो कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, या उसके बाद डायरेक्ट पर्सनलाइज मैसेज करके उन्हें पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपको A to Z बता दिया गया है। ओके, तो ऐसा करके आप अपना प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। प्रोफाइल में अपना अच्छा सा प्रोफेशनल पिक्चर लगाइएगा, ताकि क्योंकि जो भी आपका फर्स्ट, मान लीजिए किसी को इनवाइट किए कि आप वर्क करना चाहते हैं, तो आपका फर्स्ट लोग वही देखते हैं, आपका प्रोफाइल विजिट करते हैं। अगर आपका प्रोफाइल एट्रैक्टिव लगा तो आपको लोग फॉलो भी करते हैं और आपका रिप्लाई भी देते हैं। ओके, नहीं तो आपका प्रोफाइल में अच्छा नहीं लगा तो आपको लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। तो सिंपल सी है, आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए, प्रोफेशनल वे से काम कीजिए, आपको लोग रिप्लाई देंगे। ओके, और ऐसा जैसे कि ये लोग रिप्लाई दिए हैं, ऐसा रिप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की। ओके, ऐसा कीजिएगा तो आपका कोई रिप्लाई नहीं देता है सब। जैसे कि ये पर्सन लिखा है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू आर ए स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल डूइंग नथिंग और लेफ्ट यूर प्रीवियस जॉब या करंटली, तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। और ये नंबर भी दिया है पर्सन, तो क्या लगता है अभी के समय में किसी के पास टाइम है कि आपका नंबर सेव करे और आपको रिप्लाई दे? बिल्कुल नहीं। तो आप डायरेक्ट लिंक पेस्ट कीजिएगा, ताकि आपको नंबर किसी को सेव करना पड़े, और आपको डायरेक्ट लिंक पे टच करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो चलिए, और ऐसा अगर आपको चैट बॉक्स में लिखना है, ओके, मान लीजिए चैट कैसे हम किसी से पूछ सकते हैं, तो आप AI का यूज भी कर सकते हैं। ओके, आप AI का यूज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली AI होता क्या है, तो
यहाँ पे अगर आपके पास स्नैपचैट होगा, अभी समय तो हर कोई स्नैपचैट चला रहा है, तो सिंपल सा स्नैपचैट पे जाइएगा और वहाँ पे माई एआई रहता है। ओके, मैसेज पे जाइएगा तो वहाँ पे माई एआई रहता है, तो माई एआई को टच कीजिएगा और वहाँ पे कोई भी सवाल का आप जवाब पूछेगा तो एआई देता है। यानी आप जितना ही एआई से बात कीजिएगा उतना ही आपको एआई से बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने का कहने का मतलब है कि आपका एआई उतना ही आपके अनुसार वर्क करेगा। ओके, कि आप किस तरह से सोचते हैं उसी तरह से एआई भी आपको वर्क करता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं एज ए चैट जीपीटी की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन, अगर आपको हाउ टू क्रिएट माई लिंक्डइन अकाउंट, तो ये सभी A to Z आपको बताएगा। ओके, तो एआई का भी आज के समय में उपयोग किया कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप चैट जीपीटी या बिंग को यूज कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपके सवाल है आप डायरेक्ट वहाँ पे डाल के पेस्ट कर सकते हैं और सबसे बेस्ट आंसर आपको दे देता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने अच्छे से आपका एआई जवाब दे रहा है हर चीज़ का। ओके, तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे पूछ सकते हैं आप डालिएगा अपने स्नैपचैट पे जाके, केवल दूसरों को मैसेज न कीजिएगा। इसमें भी लर्निंग में भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट वे से आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो चलिए, एक चीज़ तो आपने बहुत ही अच्छा सीखा आज कि आपको कुछ तो नया सीखने को मिल रहा होगा। ओके, तो आप आज से ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप माई एआई में जाके वहाँ पे पुट कीजिएगा। अगर यहाँ से आंसर नहीं आपको अच्छा लगे तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी जाके वहाँ पे अपना आंसर ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए पूछे गए क्वेश्चन का कितना अच्छा से जवाब दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये सभी आसानी से आप यूज कर सकते हैं एआई और बेहतर वैसे किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एआई की मदद से ही कुछ एडिट करके लिखा गया होगा। ओके, सो ऐसे करके आप पर्सन को डायरेक्ट इनवाइट कीजिएगा या रिप्लाई कीजिएगा। आपको करके हर एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की परेशानी होगी, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का या वर्क फ्रॉम होम पेज का पोस्ट पे जाइएगा और पोस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे रिप्लाई पे आप देख सकते हैं SI एम इंटरेस्टेड, एस इंटरेस्टिंग प्लीज किया रहता है सब। ओके, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे या तो रिप्लाई दीजिएगा या तो मैसेज कर दीजिएगा। ओके, और वहाँ पे ज़रूर आप अपना व्हाट्सएप लिंक, अगर आप वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में है तो आप व्हाट्सएप लिंक को प्रेफर कीजिएगा, ताकि जैसे ही व्हाट्सएप लिंक को टच करें तो आपके प्रोफाइल में लोग डायरेक्ट विजिट हो जाए। ओके, क्योंकि अभी के समय में कोई नहीं चाहेगा कि मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे टच किया गया तो आपको डायरेक्ट जैसे हायर कर रही हैं। ओके, तो देखिए डायरेक्ट उसके लिंक में टच किया गया तो अभी इसके व्हाट्सएप में आ गए, और ये अपने व्हाट्सएप में ग्रीटिंग मैसेज में सेव करके रखिए कि अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो अपना डिटेल्स सेंड कीजिए। तो अगर देख सकते हैं ऐसा ही आप अपना भी एक व्हाट्सएप, जो भी बिजनेस है व्हाट्सएप बिजनेस बनाइएगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो। ओके, और वहाँ पे और जो नॉर्मल स्टूडेंट है तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ पे ओपन कीजिएगा और ओपन करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या आप सिंपल सा वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन वर्क कीजिएगा तो ऐसा ही हायर करने वाले आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ओके, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में कोई ऐसे नहीं कि कोई खास कंपनी यहाँ पे आती है। ओके, अगर आपको
एग्जैक्ट कंपनी में वर्क करना है तो आपको डायरेक्ट उसी कंपनी का हर एक कंपनी का यहाँ पे पेज मिल जाएगा आपको, ऑफिशियल पेज, और वहाँ पे पेज पे आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको बताया गया कि कैसे क्या करना है। ओके, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ मीटिंग के बीच में आपको ए टू जेड डिटेल में जानकारी दी गई है। ओके, सो तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आप ज़रूर कोई भी अगर लिंक्डइन ओपन करना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक्डइन का सही से उपयोग करके आप अपने बिजनेस को या अपने जो भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं या आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करके यहाँ से आराम से अपना वर्क अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, हमने तो लिंक्डइन काफ़ी अच्छे से बता दिया, और लिंक्डइन से आपको ये हमारे टीम मेंबर है सब, ये सभी देख सकते हैं, हाउस वाइफ से लेकर स्टूडेंट से लेके यहाँ जॉब पर्सन से भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं अपने सभी प्रोफेशन को मैनेज करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहा है वो नहीं कर सकता है, केवल थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। ये हमारे 2 मेंटोर हैं। ओके, जल्दी मर्सिडीज बुक हो चुकी है तो जल्दी ही गाड़ी भी लेने वाले हैं, तो गाड़ी आ गई तो ज़रूर आपको दिखाया जाएगा। ओके, तो जो सोचेंगे वो मिलेगा। ओके, ये हमारे मेंटर के मदर हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे कि अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम से कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए टेलीग्राम में हम बताते हैं आपको लीड जनरेट करने का। तो सिंपल सा सर्च बार में जाइएगा, तो टेलीग्राम में सिंपल सा कई ग्रुप बने होते हैं। ओके, मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे का, स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे ऐसे करके कई ग्रुप बने होते हैं। तो इसमें ग्रुप और चैनल साथ में रहते हैं। ओके, तो आप ग्रुप में जाइएगा तो आपको जो भी है विजिबल रहेंगे, आपके जितने भी मेंबर रहेंगे उसमें दिखाई देंगे। लेकिन चैनल पे जाइएगा तो चैनल में आपको मेंबर केवल नंबर दिखेगा कि हाँ इतने मेंबर है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नंबर आपका पर्सन का मेन प्रोफाइल नहीं दिखेगा, जिसके कारण आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप केवल ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सर्च किया जा रहा है कि आपको ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, लेकिन अधिकतर केवल चैनल ही मिल रहा है। ओके, और चैनल पे जाके आप वहाँ पे सर्च बार में जाइएगा, क्योंकि कई चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप भी डाला गया रहता है। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके, तो हम दूसरा चैनल को भी देख लेते हैं, दूसरे को। तो ऐसा करके आप सर्च कीजिएगा। ओके, सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से कई ग्रुप नज़र आते हैं, और ग्रुप में कई सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे कई रिप्लाई होते हैं, पोस्ट के नीचे रिप्लाई होते हैं, लाइक करने का कोई दिल को कोई आग ऐसा करके लाइक करते हैं सब, तो उसमें पर्सन दिखाई देते हैं। ओके, तो उन्हें आप डायरेक्ट टच कीजिएगा तो आपको उनके प्रोफाइल में विजिट कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, जैसे कि आपका ये हुआ एसएससी जीडी का ग्रुप। तो
इसमें भी आपका व्हाट्सएप नहीं है। ओके, तो ऐसे करके अगर आप सर्च कीजिएगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन ग्रुप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे अभी तो केवल चैनल ही मिल रहा है, लेकिन दोनों आते हैं, चैनल और आपका ग्रुप दोनों आते हैं। तो आप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज आप गर्ल्स को कीजिएगा, बॉयज़ कीजिएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ पे नेगेटिव पर्सन भी आते हैं जो केवल लड़की को देखते ही उन्हें केवल कमेंट पास करना रहता है, केवल बात करना चाहते हैं। ओके, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपोजिट जेंडर को ना मैसेज करके आप सेम जेंडर को कीजिएगा, जिससे किसी भी तरह का आपका दिक्कत ना हो। खासकर गर्ल्स बॉयज़ आप दोनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ऐसा करके आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कई नाम हमने सर्च करके देख लिया, और यहाँ पे चैनल्स और ग्रुप दोनों आ रहे हैं। तो और चैनल्स पे जाइएगा तो वहाँ पे ज़रूर उसके सर्च बार पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप है कि नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे जो भी रियल पर्सन होते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपका आ जाएगा और डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो ये देख सकते हैं एक ग्रुप है। ओके, और ये तो एडमिन ही केवल चैनल में यही है कि आपका केवल एडमिन का दिखाता है, आप एडमिन से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे कई चैनल में अगर आपका है तो वहाँ पे एडमिन से बात करके प्रमोशन भी करा सकते हैं, क्योंकि एडमिन चाहेगा तो आपका पोस्ट वहाँ पे डाल सकते हैं, और डाल देगा तो जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो दिखेंगे, और अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ऐसा भी होता है, आप प्रमोशन करा सकते हैं, या कोई ग्रुप मेंबर है या आप दोस्ती जैसा है तो आप डायरेक्ट उन्हें कह सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके, तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक आप जाइएगा जैसे ही तो सेटिंग आप 3 बिंदु को टच कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको यानी प्रोफाइल को टच कीजिएगा तो उसमें नियर बाई होता है। ओके, तो नियर बाई को ओपन कीजिएगा, अपना लोकेशन ओपन कर दीजिएगा, और जैसे ही करते हैं तो आप नियर में जितने भी पर्सन होते हैं आपको दिखाएगा कि कितने मीटर के अंदर कौन सा पर्सन है, और ग्रुप भी बना रहता है तो उसमें दिखाई देता है नीचे। ओके, तो सबसे अच्छी बात है कि आपके जो भी नियर पर्सन है उन्हें डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं तो आप अपना नियर बाई ओपन कीजिएगा। और ये नियर बाई ओपन मान लीजिए अपने एरिया में आप नहीं करना चाहते हैं, ओके, डायरेक्ट अप्रोच, तो आप डायरेक्ट कि कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप नियर बाई ओपन कीजिएगा, तो वहाँ के लोग आपको मिल जाएंगे, ग्रुप मिल जाएगा। कहीं पे भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे आप नियर बाई ओपन कर सकते हैं, और वो तो आपके घर से दूर रहेगा तो उसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कीजिएगा वर्क के लिए, क्योंकि स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ पे आप पहले सिंपल सा है या एक्सक्यूज मी से आप शुरू कर सकते हैं, और सिंपल से आप इंट्रोडक्शन लेके और उसके बाद आप अपना भी इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच ना कीजिएगा। ऐसा करके देख सकते हैं कि आपको कई दिखाई दे रहे हैं। ओके, 500 मीटर के अंदर, तो ये दूरी वाई आपको सजेस्ट कर देता है, इसमें सबसे अच्छा फीचर है। तो ये हो गया आपका टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम से लेके, और इसमें अगर आप स्नैपचैट में जाते हैं तो स्नैपचैट में भी आप किसी भी नाम से आप सर्च करते हैं तो आपको उसके नाम से आपके जितने भी स्नैपचैट मेंबर हैं तो आपको आ जाते हैं सर्च बार में, और सर्च बार में आने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या उनका प्रोफाइल में जाकर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे यहाँ पे भी आप ज़रूर गर्ल्स को अप्रोच कर सकती हैं, यहाँ पे कम से कम तो फ्रेंड बन सकती है ना।
फ्रेंड बन के आप बात कर सकती हैं, उसके बाद अप्रोच कर सकती हैं, या तो आप डायरेक्ट फ्रेंड वाइज बात कीजिएगा। ओके। और वॉइस भी जाके कोई भी मान लीजिए राहुल सर्च करना है तो राहुल के नाम से आप सर्च कर रहे हैं, किसी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं, आपका आ जाता है। ओके। तो आप किसी को भी जो लगे कि हाँ मैसेज करना चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं, और सिंपल आप हाय सेंड कर दीजिएगा। ओके। जैसे ये राहुल है, ओके, राहुल का प्रोफाइल है, तो इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही आपको इसको मैसेज कर दीजिए। ओके। मैसेज सिंपल सा आपको हाय करना है, और हाय करते हैं तो जब से ही आपको राहुल दिखेगा और राहुल आपको मैसेज करेगा, रिप्लाई करेगा। जब रिप्लाई करता है तो ऑल इज वेल, नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं। ओके। सभी में रेशियो वाइज आपको काम करना है। मान लीजिए 20 से आप सेंड करते हैं तो 2 से 3 आपका मान लीजिए रेशियो निकलता है, तो अच्छी बात है। ओके। सो सभी चीज़ें हमसे बता दी गई है, और उसके बाद आगे मीटिंग कंटिन्यू रखा गया उसके, और मीटिंग में कई बातें बताई गई कि कैसे आपको वर्क करना है A to Z। ओके। सभी को लीड जनरेट करने को बता दिया गया, और लिंक्डइन कैसे ओपन करना है अकाउंट, तो ऐसा करके जितने भी मेंबर्स हैं, ओके, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से सीखा। तो अच्छी बात है कि आप भी साथ साथ में ज़रूर अगर वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो आप भी सीख कर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके। आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया कि कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं यहाँ, कि केवल लिंक्डइन से नहीं, केवल आपको टेलीग्राम से लेके आपको कई ऐसे प्लेटफॉर्म बताए गए जहाँ से आप B2B के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी चैनल में नया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन घंटी को साथ में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसी समय आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ओके। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।